हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास टेस्ट 3 डिस्कशन। और आज के सेशन में हम केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे ऑफ प्रयास टेस्ट 3। इस टेस्ट में आपके पास सिलेबस में था थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, जो कि अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर्स हैं और ये फिजिकल का मेन पार्ट है आपके पास 11th क्लास के हिसाब से। सो आपके पास टेस्ट में इसके क्वेश्चंस थे। होपफुली आपका टेस्ट अच्छा गया होगा, लेकिन अगर आपकी कोई गलती है या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है सो उसको क्लियर करने के लिए आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं अच्छे से, एंड इट विल bring some improvement in your score. ठीक है, so let's start with the questions. पहला क्वेश्चन हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का है, which is 5 moles of an ideal gas at 27 degrees Celsius are allowed to expand isothermally from an initial pressure of 10 atm to a final pressure of 4 atm against a constant external pressure of 1 atm. Thus the work done will be. तो work done हम कैसे निकालेंगे इस केस में? माइनस ऑफ P external डेल्टा V, ठीक है। और डेल्टा V करने के लिए, V निकालने के लिए आप लगाएंगे nRT अपॉन P। यहाँ पे आएगा आपके पास P एक्सटर्नल, चेंज है आपके पास वॉल्यूम का, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर थोड़ा और, तो ये आपके पास हो जाएगा nRT अपॉन P फाइनल माइनस nRT बाय P इनिशियल। अब आपको देखना है वैल्यूज हमें क्या क्या पुट करनी है। P एक्सटर्नल हमारे पास गिवन है 1 atm, दिस इज योर P एक्सटर्नल। यहाँ 10 atm से 4 atm आपके पास प्रेशर का चेंज आ रहा है, सो दिस इज योर P इनिशियल एंड दिस इज योर प्रेशर फाइनल। N की जगह पे हम रखेंगे 5 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मोल्स ऑफ द गैस। R की जगह आप वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर आपके पास दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इट इज सिंस इट इज कांस्टेंट 300 केल्विन होगा। सारी वैल्यूज जब आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर तो आपको आंसर मिलेगा -1870.6 जूल। nRT आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। P फाइनल की जगह पे आपको 4 रखना है, P इनिशियल की जगह पे आपको 10 रखना है, P एक्सटर्नल की जगह पे आपको 1 रखना है। सो यू कैन पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट। The answer it is -1870.6 जूल और A ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। 1 mole of an ideal monoatomic gas at temperature T and volume 1 liter expand to 2 liter against a constant external pressure of 1 atm under adiabatic conditions. Then the final temperature of the gas will be. आपसे final temperature of gas पूछा गया है। इसमें भी again आप जैसे work done वाला equation लगाएंगे, W is equals to minus P V final minus V इनिशियल। बस यहाँ पे आप W की जगह पे रखेंगे NCV T2 माइनस T1। ठीक है, आपसे फाइनल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उसे आपके इनिशियल टेम्परेचर की टर्म्स में देना है, तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T हो जाएगा। सो दिस T1 विल बी इक्वल टू T हियर। और बेसिकली आपको T2 के सेंस में जो भी आंसर है आपका वो निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन द सेंस ऑफ T2। ठीक है, और इसके लिए जो हमें नहीं पता है टर्म, दैट इज CV, इट इज 3/2 R। सो वंस यू विल पुट, ये N तो आपके पास 1 हो जाएगा इसके अंदर, CV की वैल्यू आपको रखनी है 3/2 R, फिर उसके बाद में R की वैल्यू विल बी 0.0821। और जब आप इस सारे को पूरा सॉल्व कर लेंगे आपके पास T2 विल कम आउट टू बी T विच वॉज द इनिशियल टेम्परेचर माइनस 2/3 इंटू 0.0821। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर ये पूरा आपके पास यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा एंड दिस T1 विल गो हियर, तो इट इज T माइनस P V फाइनल माइनस V इनिशियल विच वॉज 2 माइनस 1। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व इट फॉर कैलकुलेशन ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एंट्रोपी चेंज व्हेन 2 moles ऑफ एन आइडल गैस एक्सपैंड्स रिवर्सिबल from an initial volume of 1 decimeter cube to a final volume of 10 decimeter cube at a constant temperature of 298 Kelvin is. यहाँ पे आपके पास एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो एंट्रोपी चेंज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू होगा आपके पास एन आर एल एन V2 बाय V1. इट विल बी एन आर 2.303 यानी कि इंटू लॉग ऑफ V2 बाय V1. आपके पास ये एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम 1 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का चेंज आप निकाल सकते हैं. V2 की जगह पे आपको 10 रखना है और V1 की जगह पे आपको 1 रखना है. ठीक है, R की जगह पे यू हैव टू यूज 8.314 एंड 2 मोल्स है, तो 2 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 10/1. और 10/1 का बेसिकली आपके पास वैल्यू 1 ही आने वाला है. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास यही वैल्यू आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे. सो द आंसर विल बी C 38.29 जूल पर केल्विन. ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फॉर द प्रोसेस ऑफ H2O लिक्विड से आपके पास H2O गैस में जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, द करेक्ट चॉइस इज. यहाँ पे आपके पास लिक्विड से H2O लिक्विड से H2O गैस के अंदर जा रहा है एंड इट इज एट इक्विलिब्रियम 100 डिग्री सेल्सियस पे है आपके पास और 1 एटमॉस्फेयर पे है. जब भी हमारे पास लिक्विड से गैस में चीज कन्वर्ट हो रही है तो आपके पास एंट्रोपी का जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज होती है. एंट्रोपी आपके पास इंक्रीज करेगी सिस्टम की. और अगर हम यूनिवर्स की पूरी एंट्रोपी चेंज को अगर हम टोटल 0 मान करके चलें तो आपके पास सराउंडिंग का एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होगा. सो द सिस्टम का एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. delta S system is greater than 0 and delta S surrounding will be less than 0. So option B is correct in this question. Delta S total हम मान के चल रहे हैं कि it is 0 and for this process आपके पास entropy of the system is increasing and surrounding का entropy जो है आपके पास फिर वो क्या हो जाएगा, decrease कर जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर 1 mole ऑफ एन आइडल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होनी चाहिए फॉर 1 mole ऑफ एन आइडल गैस. तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि U एंड H इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है. तो इसे हम कैसे देख सकते हैं कि ये देख लेते हैं कि आपके पास U और H क्या टेम्परेचर के फंक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं. सो दिस इज NCV इज इक्वल्स टू DU बाय DT. NCP इज इक्वल्स टू DH बाय DT. तो अगर आपके पास U और H है तो वो हाँ टेम्परेचर के फंक्शंस हैं, दे विल डिपेंड एट टेम्परेचर इफ द मोल इज 1 एंड CV एंड CP हमारे पास क्या रहते हैं, दे आर कांस्टेंट. Compressibility factor Z is not equal to 1. This is incorrect because the compressibility factor for an ideal gas is equal to 1. Basically क्या होता है हमारे पास compressibility factor PV upon nRT RT it should be equal to 1. So for an ideal gas of 1 mole of an ideal gas it should be equal to 1. So जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट्स है. सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एट ऑल. ठीक है, DU इज इक्वल टू CV DT इज फॉर एनी प्रोसेस. दीज आर स्टेटमेंट्स वी नो अबाउट द गैसेस.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिफाइन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशंस। इसमें आपके पास फॉर्मेशन का एंथैल्पी आपके पास किस में डिफाइन हो रहा है, जिसमें आपके पास 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्मिंग फ्रॉम द एलिमेंटल स्टेट बन रहा है, एंड दैट इज ट्रू फॉर द सेकेंड ऑप्शन। आपके पास 1 मोल ऑफ HF की बात करें हम फॉर्मेशन की, तो 1 मोल कोई सब्सटेंस बन रहा है फ्रॉम द एलिमेंटल स्टेट, फाउंड एलिमेंटल स्टेट, तो इट इज योर डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास डेफिनेशन में अगर आपको पता है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल रिएक्शंस एट 298 केल्विन एंड 1 बार, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड इज। क्या करना है हमें बेसिकली H2O को वेपोराइज करना है और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकालनी है, तो हमें 1 मोल के लिए निकालनी है। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे सो ये CH4 और CH4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2O2 और ये 2O2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस बेसिकली आपको इस चेंज के लिए निकालना है एनर्जी। ठीक है, जब यहां पे आपके पास ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट, CO2 CO2 O2 O2, तो आपके पास इक्वेशन में क्या रह गया, इट इज ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O गैस, ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O गैस। बट अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि हमें 1 मोल की बात की हुई है, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा उसे आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तभी आपके पास आंसर आएगा। जो भी आंसर है इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 45 किलो जूल पर मोल। जब आप 1 मोल को कन्वर्ट करेंगे, जब 2 मोल्स के लिए आएगा द डिफरेंस विल बी 892.34 माइनस 802.34 विच विल बी 90 किलो जूल्स, और 90 किलो जूल्स आपके पास 2 मोल के लिए आ रहा है, तो 1 मोल के लिए आंसर निकालेंगे it should be like this। ठीक है, so this is 45 kilojoule per mole। Next question, 5 moles of an ideal gas at 1 bar and 298 Kelvin is expanded into vacuum to double the volume। The work done is, आपके पास जो बेसिकली जो एक्सपेंशन हो रहा है that is happening in vacuum, और अगर वैक्यूम में आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर इज 0। सो व्हेन यू हैव एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो आपके पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। P external is equals to 0, therefore work done is 0। तो यहां पे आपने कुछ भी किया है, वैक्यूम अगर ले लिया, P external is 0, so the answer here is 0। Next is question number 9. Lattice enthalpy and enthalpy of solution of NaCl are 788 kilojoule per mole and 4 kilojoule per mole respectively. The hydration enthalpy of NaCl is, इसमें आपको hydration enthalpy निकालनी है, और hydration enthalpy निकालने के लिए हम क्या लेंगे कि आपके पास जो solution का enthalpy है that will be equal to delta H of hydration प्लस लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इज इक्वल्स टू, दिस इज x, सपोज दिस इज, हमें निकालना ही है डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस 788, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस का 784 किलोजूल पर मोल। So option C is correct. For question number 9, the answer is minus 784 kilojoule per mole. Question number 10, consider the following.
वेयर इंक्रीज इन वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। इसमें अगर आपके पास वॉल्यूम का कोई इंक्रीज हो रहा है और इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो किस केस में होगा? बेसिकली इक्विलिब्रियम आपके पास तब अफेक्ट नहीं करेगा अगर आपके पास दोनों साइड के मोल्स अगर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर हम फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखें, कार्बन आपके पास सॉलिड फॉर्म में गिवन है, तो इफ इट इज इन सॉलिड फॉर्म तो इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल। O2 का आपके पास मोल्स 1 है और CO2 के मोल्स 1 है, सो द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अगर हम बात करें, टोटल मोल ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 2 एंड प्रोडक्ट साइड इट इज 2। अगर हम थर्ड रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड पे आपके पास 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 2 मोल्स है, 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2, तो जो डेल्टा N है वो 0 नहीं है हमारे पास। फोर्थ इक्वेशन में भी आपके पास डेल्टा N जो होगा दैट इज नॉट 0, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ऐसी है विच विल रिमेन अनअफेक्टेड, विच विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन बिलो। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास जनरली पूछ लिया जाता है, इजी है, आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे लिखी जाती है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और फिर आप इसमें थोड़ा मैथ्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर हम फर्स्ट वाले के लिए देखें, K1 का एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, इट विल बी CO2 H2 डिवाइडेड बाय CO H2O। ठीक है, अगर हम K2 का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, इट इज CO H2 का होल थ्राइस कंसंट्रेशन का, देन वी हैव CH4 एंड H2O। और अगर हमें फाइनली निकालना किसका है, K3 का, कि K3 इनसे कैसे रिलेटेड होगा, तो आप K3 का एक्सप्रेशन लिखिए, इट विल बी H2 का होल 4 CO2 डिवाइडेड बाय CH4 एंड H2O का होल ट्वाइस। अब आप देखिए कि K1 और K2 को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन इस तरीके का आ जाए। तो आपको क्या करना है, यदि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे सिंपल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H2 की पावर 4 हो रही है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे 3 है, तो इनको आप बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी H2⁴। और यहाँ पे CO2 है हमारे पास, यहाँ CO2 आ जाएगा, यहाँ CH4 है, CH4 आ जाएगा, H2O है हमारे पास, H2O, यहाँ पे H2O का स्क्वायर, और ये CO आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम देखें, K3 इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, K3 इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2। तो बस आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए बेसिकली, कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ अमोनियम bisulfide is 20 mm at 25 degrees Celsius. For this reaction, the total pressure of this solid dissociates at 25 degrees Celsius। पूरा का पूरा प्रेशर आपके पास डिसोसिएट कर रहा है इन अ वेसल जिसमें ऑलरेडी आपके पास H2S है। यू ऑलरेडी हैव हाइड्रोजन सल्फाइड एट अ प्रेशर ऑफ 15 mm। तो अगर हम इनिशियली मान ले कि जो आपके पास इनिशियली अगर आपके पास NH4HS का जो वेपर प्रेशर गिवन है दैट इज योर 20 mm, तो यानी कि ये पूरा का पूरा आपके पास डिसोसिएट करेगा, पूरा हम वेपर मान लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हम Kp निकालेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में 1:1 के रेशो में है, सो दिस प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे, Kp आपके पास आ जाएगा 100 फॉर द रिएक्शन। सो Kp फॉर द रिएक्शन इज 100। नाउ सपोज ये जब आपके पास डिसोसिएट हुआ,
इसका प्रेशर है आपके पास a माइनस एक्स, दिस इज योर x एंड दिस इज योर x। आपको इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पूछा गया है कि कितना होगा। सो अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा a प्लस एक्स की वैल्यू बेसिकली आपको निकालनी है। और a प्लस एक्स निकालने के लिए, क्योंकि दोनों ही अननोन वेरिएबल्स हो गए हैं हमारे पास, सॉरी a इज नोन हियर, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। a इज नोन, a इज 20, ये इनिशियल वाला प्रेशर था हमारे पास विच वॉज 20, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ताकि हम इक्विलिब्रियम प्रेशर निकाल पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास Kp होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड मल्टीप्लाइड। तो दिस इज x इंटू 15 प्लस एक्स। अब ये 15 प्लस एक्स हमने क्यों लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड वॉज ओरिजिनली प्रेजेंट विद अ प्रेशर ऑफ 15 mm। ठीक है, आप यहां पे वैल्यूज रख दीजिए, आप सॉल्व करेंगे, x विल कम आउट टू बी 5। तो जो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का प्रेशर है, इट विल बी 20 प्लस 5 विच इज 25। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज A 25 mm। Next question is the equilibrium which is not affected by volume change at constant temperature। Again ये आपके पास सेम क्वेश्चन है उस तरीके का जैसा अभी हम करके आए हैं, सेम जैसा अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं कि डेल्टा एन शुड बी 0 एंड इट इज 0 फॉर दी फर्स्ट रिएक्शन। यही वाली रिएक्शन भी गिवन थी उस क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपके पास ए। Next question is how many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution with pH of 2। तो अगर आपके पास pH if it is 1 यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन था आपके पास 10 की पावर -1, अगर आपके पास हो जा रहा है pH 2 तो यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 की पावर -2, यानी कि आपने डाइल्यूट किया है। और डाइल्यूट कैसे करना है, यहाँ पे कितना आएगा 0.1 कंसंट्रेशन है या 0.01 है, यानी कि फर्दर आपके पास अगर 1 लीटर सोल्यूशन था तो उसका क्या कर देना है 10 लीटर कर देना है। तो ऑलरेडी 1 लीटर है, आप ऐड कितना करेंगे, यू विल ऐड 9 लीटर्स। आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन था, उसको 10 लीटर तक अगर आपको डाइल्यूट करना है तो यू विल ऐड 9 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, सो आपके पास आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एट 298 केल्विन Kw of water is 1 into 10 की पावर -14। Thus ionization constant of water is। जो हमारे पास Kw है it is OH नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव। आपसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया है, इट इज Ka फॉर द रिएक्शन H2O डिसोसिएटिंग इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो Ka क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय H2O। और H2O का कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, यदि मेरे पास अगर 1000 ग्राम्स है डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास 1 ग्राम पर ml होती है, इफ आई हैव 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18 तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 55.56 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होगा। 1 लीटर में आई विल हैव 55.56 मोल्स ऑफ वाटर। तो ऊपर वाला रिएक्शन में आपको गिवन है, ये आपको आयनिक प्रोडक्ट गिवन है 1 into 10 की पावर -14। सो 1 into 10 की पावर -14 divided by 55.56, it will come out to be 18 into 10 की पावर -16। So option C is correct. Question number 15, the answer is C. Next question is amount of ammonium sulfate which must be added to 500 ml of 0.2 molar ammonium hydroxide solution
टू यील्ड अ सोल्यूशन ऑफ pH 9.26 इज, इसमें आपको बताना है कि आपको ये सॉल्ट कितना डालना है ताकि आपके पास एक सोल्यूशन ऐसा बन जाए जिसका pH आपके पास 9.26 हो। ठीक है, सिंस इट इज अ बेस तो हम पहले इसका pOH देखते हैं विच इज 14 minus 9.26 which will come out to be 4.74। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा 4.74 और pOH is equals to pKb minus log of base upon सॉल्ट। बेसिकली हमें इस अमोनियम सल्फेट से क्या चाहिए, वी वांट अमोनियम आयंस। आप सारी वैल्यू इधर रखेंगे 4.74 इज इक्वल्स टू 4.74 माइनस लॉग ऑफ बेस ऑन सॉल्ट। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लॉग ऑफ बेस ऑन सॉल्ट इज 0, ये हमारे पास लॉग 0 किस केस में होता है, 1 के केस में, यानी कि बेस अपॉन सॉल्ट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये इक्वल होने चाहिए, दोनों का कंसंट्रेशन आपके पास इक्वल होना चाहिए, दोनों के मोल्स बेसिकली इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम मोल्स निकालें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, इट विल बी 0.2 इंटू 0.5 यानी कि 0.1। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आपके पास 0.1 आ रहे हैं तो अमोनियम सल्फेट भी आप 0.1 लेंगे। आपको ये चीज कंसिडर करनी है कि एक मोल जो आपके पास अमोनियम सल्फेट का है, इट गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ अमोनियम आयंस। ये आपको 2 मोल अमोनियम आयन देता है, यानी कि जितना भी आपको अमोनियम आयन का मोल्स चाहिए आपको अमोनियम सल्फेट के उससे हाफ मोल्स लेने पड़ेंगे। तो अगर मुझे 0.1 मोल यहां पे अमोनियम आयंस चाहिए तो मैं अमोनियम सल्फेट कितना लूंगी 0.05। सो द मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट टू बी टेकन आर 0.05। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर में आपको वैसे ए भी दे रखा है 0.1, अगर आपके पास आंसर निकल के आ जाए तो आपको लगेगा 0.1 है, बट अमोनियम सल्फेट विल गिव यू 2 अमोनियम आयंस, 1 अमोनियम सल्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज द pKa of a weak acid Ha is 4.8, the pKb of a weak base BOH is 4.78, the pH of an aqueous solution of the 0.01 molar salt BA is, इसमें आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाना है, pH is equals to 1/2 of pKw plus pKa minus pKb. It is 1/2 14 plus 4.8 minus 4.78 and the answer will be 7.01. So question number 17, the answer is C, 7.01. Next question is the molar solubility of a sparingly soluble salt MX4 is S. The corresponding solubility product KSP is KSP. S is given in terms of KSP by the relation. आपके पास एक सॉल्ट गिवन है, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन आपको लिखना है। सो अगर सॉल्ट है हमारे पास MX4 तो ये M4 पॉजिटिव प्लस 4X नेगेटिव में हमारे पास डिसोसिएट होगा। अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें तो इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन S लिख रहे हैं, सिंस दिस इज 4X नेगेटिव तो एक्सप्रेशन इसके लिए हो जाएगा 4S। इफ S इज दी सॉल्युबिलिटी तो X के लिए द सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल 4S। और KSP निकालते टाइम हम इसका S और इसका जो सॉल्युबिलिटी है रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट इट हैज, इसके पास 4 कोफिशिएंट है, उसकी पावर लगा दिया यहां पे, तो KSP इज इक्वल्स टू आपके पास होगा 256 S की पावर 5। तो अगर मैं S के टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं, इट इज KSP डिवाइडेड बाय 256 1/5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। 18 के लिए आपके पास आंसर है KSP डिवाइडेड बाय 256
whole to the power of 1/5. Second question number 19 is an acid Ha ionizes as Ha gives H positive plus A negative. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में ये दे रखा है. देन वी हैव द pH ऑफ 1 मोलर, यानी कि कंसेंट्रेशन आपको गिवन है 1 मोलर. pH अगर आपको दे रखा है 5, यानी कि H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -5, यानी कि C अल्फा जो होने वाला है हमारे पास दैट इज 10 की पावर -5, और C की जगह पे अगर हम 1 रखें यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 10 की पावर -5. अगर हम इस चीज को Ka के एक्सप्रेशन में ले, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्योंकि बहुत छोटा है 1 से, 10 की पावर -5, तो Ka हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर, एंड इट विल बी 10 की पावर -10. सो डिसोसिएशन कांस्टेंट विल कम आउट टू बी A 1 इंटू 10 की पावर -10. Next question, question number 20. pH of 0.1 molar solution of Kx, Ky and Kz का आपको इस तरीके से pH दे रखा है. This is very easy. Acidic strength आपके पास किस अकॉर्डिंग निकालेंगे, जिसका pH कम होगा उसका acidic strength आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा. So the order will come out to be Hz is less than Hy is less than Hx. So question number 20 the answer is B. तो यहां तक तो आपके हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म. नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस. इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ab2 इज 3.2 इंटू 10 की पावर -11 मोल का मोलर क्यूब, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ab2 इन प्योर वाटर इज डैश इंटू 10 की पावर 4 पर मोल पर लीटर, अज्यूमिंग दैट A पॉजिटिव 2 एंड B नेगेटिव आयन आपके पास पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है. यानी कि आपको KSP गिवन है 3.2 इंटू 10 की पावर -11. ठीक है, या आप इसे लिख लीजिए 32 इंटू 10 की पावर -12, क्योंकि हमें मोलर क्यूब दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें अंडर रूट इसका क्यूब में करना है, क्यूब रूट करना है हमें. अगर हम रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखें Ab2 A पॉजिटिव 2 प्लस B नेगेटिव ट्वाइस, इसके लिए अगर सॉल्युबिलिटी S है, इसके लिए कितनी हो जाएगी 2S, और KSP का एक्सप्रेशन हो जाएगा S इंटू 2S का होल स्क्वायर विच इज 4S क्यूब. और यहां पे KSP कितना गिवन था 32 इंटू 10 की पावर -12, ये कट गए 8, और 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2. तो यानी कि इट इज 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर जो S है. सो द इंटीजर हियर इज 2. सो क्वेश्चन नंबर 21 द आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन A गोइंग टू B, लिक्विड से गैस में आपके पास जा रहा है. आपको इसमें डेल्टा U का वैल्यू गिवन है, आपको डेल्टा S का वैल्यू गिवन है, और डेल्टा G आपको निकालना है. इस केस में यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा G. तो उसे करने के लिए आपको दो फॉर्मूलाज लगाने हैं. डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. ठीक है, और आपको दूसरा क्या लगाना है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. सो यहां पे आपको ये दोनों फॉर्मूलाज लगाने के बाद में ही आंसर मिलेगा, एंड द आंसर विल कम आउट टू बी माइनस का 2.7 किलो कैलोरी. ठीक है, सो यहां पे यू हैव टू यूज दीज थिंग्स. डेल्टा H विल कम आउट टू बी माइनस का 2.7 किलो कैलोरी पर मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The internal energy change when 90 ग्राम ऑफ वाटर undergoes complete evaporation. तो आपके पास 90 ग्राम ऑफ वाटर है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे 90 डिवाइडेड बाय 18. Since the molar mass of water is 18, it is your 5 मोल्स. तो आपके पास 5 मोल हो जाएंगे. द इंटरनल एनर्जी चेंज आपको निकालना है, यानी कि डेल्टा U you have to find out.
जब आपके पास इस तरीके का चेंज हो रहा है तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT आपको निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में द डेल्टा NG वॉज 2, इस क्वेश्चन में आपके पास दिस डेल्टा NG इज 5। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज बहुत बड़ा सा आंसर आ जाएगा 189494.39। सो बहुत ज़्यादा बड़ा सा आंसर आ रहा है बट यू हैव टू कैलकुलेट इट। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन if the heat of combustion of ethane, hydrogen and graphite are minus 1560 minus 393.5 and minus का 286, आपको standard heat of formation of ethane निकालना है। यानी कि you have to do it in the terms of ethane। आपको इथेन के लिए एनर्जी निकालना है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि 1 मोल ऑफ इथेन। 1 मोल ऑफ इथेन, इथेन इज C2H6 यानी कि 2C प्लस 3H2 गिविंग C2H6। इसके लिए आपके पास जितना एनर्जी है, एंथैल्पी चेंज है, आपको वो निकालना है। और आपको क्या चीजें दे रखी है, कंबशन ऑफ इथेन दे रखा है आपको C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ठीक है, दिस इज योर 7/2। ठीक है, देन अगेन इट इज 3। इसके लिए डेल्टा H आपको गिवन है माइनस 1560। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमें बेसिकली हेस लॉ का इस्तेमाल करना है इसके अंदर, थर्मोकेमिस्ट्री के हेस लॉ का इस्तेमाल अगर हम करेंगे। यहाँ पे 2 रह गया है जरा लगाने के लिए। और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन का आपको क्या दे रखा है, हीट ऑफ कंबशन ही गिवन है। हीट ऑफ कंबशन फॉर हाइड्रोजन H2 प्लस हाफ ऑफ O2 विल गिव H2O। इसका डेल्टा H गिवन है माइनस 393.5। और ग्रेफाइट का अगर आपको गिवन है तो ग्रेफाइट के लिए हम क्या निकालेंगे, कार्बन के लिए। कार्बन में आप ऑक्सीजन अगर ऐड कर रहे हैं विच इज गिविंग CO2, it will give delta H is equals to minus का 286 किलोजूल पर मोल। So you have 3 reactions। इन 3 reactions का आप नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, जब आप इनका नंबरिंग कर देंगे उसके बाद में हम इसमें हेस लॉ इस्तेमाल करेंगे कि फाइनली आपको इसके अंदर जो आंसर चाहिए बेसिकली वो इन सबको। सो हमारे पास ये 3 रिएक्शंस हैं और इन 3 रिएक्शन से आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा इट शुड बी दिस रिएक्शन। सो यू हैव टू डू कैलकुलेशन इन दिस रिएक्शन। आपको बेसिकली क्या करना है, सिंस यू वांट 2 कार्बन हियर, तो आप थर्ड वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। आपको 3 हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे, तो आप सेकेंड वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। आपको ये C2H6 ऑन द प्रोडक्ट साइड लेना है। इस रिएक्शन में दिस C2H6 इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। जब हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो उसके बाद में आपके पास आफ्टर दिस रिवर्सिंग जो डेल्टा H का साइन होता है, जैसे ये वाली इक्वेशन का अगर आप रिवर्स करेंगे तो डेल्टा H का साइन जो है आपके पास वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो द आंसर विल कम आउट टू बी माइनस का 192.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, सो आंसर जो भी आप इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन यू विल रिवर्स इट। So you will get the delta H is minus 192.5 kilojoule per mole। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ एन आइडल गैस, 4 मोल ऑफ एन आइडल गैस N is equals to 4 when heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin। जब आपके पास ये 300 केल्विन से 500 केल्विन तक पे हीट किया जाता है तो आपके पास आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है 500 जूल और यू हैव टू फाइंड CV। तो सिंपल फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन के अंदर यूज किया था, NCV इज इक्वल्स टू डेल्टा U बाय डेल्टा T।
t. This delta t here is 500 minus 300. It is 200. ठीक है, n की वैल्यू आपके पास 4 है और हमें cv की वैल्यू निकालनी है, तो cv की वैल्यू आपके पास आएगी 6.25. सारी वैल्यूज रख दीजिए. 4 इंटू cv इज इक्वल्स टू 5000 divided by 200. cv will come out to be 6.25 joule per mole per Kelvin. ठीक है, it will come out to be joule per mole per Kelvin. So this is the solution for Prayas test 3. Hopefully you would have gained some help from this video. Hoping you to see you all in the test 4. Test 4 में आप सब अपीयर करिए, अच्छे से अपनी क्लासेस अटेंड करिए एंड इम्प्रूव योर स्कोर, ताकि जेई मेंस में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.